वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर एजुकेशन। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था, जैसे कि हमारा एलएसटी क्लास में कि लेसन 1 में हमने आपको ये बताया था कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होती है। इसमें आपको सब कुछ आपको बता दिए थे कि उसमें क्या है कि अगर सब्जेक्ट को तोड़ते हैं तो सिंगुलर प्लूरल होती है, अब वर्ब को जब तोड़ते हैं तो उसमें घर में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बने होते हैं। और इस प्रकार से हम ऑल स्ट्रक्चर के जितने भी प्रकार के उसमें कंपोजिशन की प्रीपोजिशन था, और सब्जेक्ट में अगर हम बात करें सिंगुलर प्लूरल भी था, वर्ब का इसको 5 टाइम में देखे थे, ऑब्जेक्ट जब देखे थे उसमें 5 टाइम उसका जो है किस प्रकार से बदलता है, उस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से इंक्लूड होती है, ये सारा आपको हम कंप्लीट करा दिए थे मात्र एक वीडियो में। आज हम ये जो बात करने वाले हैं ये हमारा जो है इस टॉपिक का नाम है हैज टू और हैव टू। ये बहुत जबरदस्त और मजेदार एक टॉपिक है दोस्तों। तो आप इसको एक वीडियो में अगर पूरा देख लेंगे इतना बात तो फैक्ट हो जाएगी कि इस वीडियो में कि हमको किस प्रकार से मतलब हमारे इसको यूज कहाँ होगी। जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंट इंग्लिश में अगर हम लोग जो होता है कि हम लोग जैसे कि इंग्लिश सीख रहे होते हैं और इंग्लिश सीखने के बाद अगर कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी में हम लोग जैसे कि हिंदी में रहना पड़ता है, तो उसमें क्या है कि होता है कि हम लोग जितना भी सीख रहे होते हैं सारा हिंदी में ट्रांसमिट हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा क्या करेंगे, जब इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप इस कोशिश जरूर करेंगे कि ताकि इसमें आपको इन्वायरमेंट इंग्लिश की खुद से होनी चाहिए। आप इंग्लिश में बात करेंगे, किसी भी कुछ भी अगर किसी पर्सन से बात करें तो थोड़ा सा पहले आप इंग्लिश में ही जरूर बात करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, है ना। इसके बाद फिर हम लोग इस प्रकार से ये आपको हम जो बताएं इस रूल्स में आप अपना कमेंट करें। अब हम यहाँ से इस वीडियो में तो आपको बताया कि जो हम जो लाइन है ये टॉपिक बहुत जबरदस्त, इसका नाम क्या है हाव टू और हैज टू। इसको देखेंगे, इसमें क्या करना है कि हैज टू या और हाव टू हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है पास और रखना, ये सभी को हम ऑलरेडी जान चुके हैं। लेकिन सेंटेंस में इसका वर्क कैसा होता है इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों, एक बार इसको आप देख लेंगे ना, बाकी बात इतना जान लीजिए कि आपको मतलब कुछ छोटा छोटा वर्ड आपको जरूर आपको बोलने की सहायता मिलेगी। जैसे में हम आपको बात करने वाले हैं कि अगर सबसे पहले क्या है कि एक वर्ब का वो फॉर्म होती है हैव टू और हैज टू, वर्ब का वो फॉर्म होती है जो ये क्या करता है कि जो सेंटेंस में कंपल्सन का शो करता है। क्या शो करती है? सेंटेंस में कंपल्सन का शो करता है। जैसे में मैं नहीं जाना चाहता बट मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है हमारे जाना पड़ता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी इच्छा तो नहीं है बट हमको जाना पड़ता है। इट इज द हैव टू एंड हैज टू, ओके। तो इसमें आप जो है आप इसको यूज कहाँ करेंगे, इस प्रकार से हम आपको कुछ ऐसे छोटा सा एक आपको दे रहे हैं। इसमें कहता क्या है, एक क्या है कि विच इज सो एक प्रकार की है, हम इसको लिखना चाहेंगे कि इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विच इज सो, विच इज सो देयर, विच इज सो कंपल्सन, which is so compulsion for in sentence, ठीक है। उस सेंटेंस में क्या करेगा कि कंपल्सन को शो करेगा। क्या करेगा? कंपल्सन को शो करेगा। तो यह हमारा हैव टू और हैज टू हम इसको यूज करेंगे। जैसे भी आपको स्ट्रक्चर दिए हैं, जैसे मान चलो कि हम आपको बता चुके थे कि हैव टू और हैज टू हमारा क्या सेंटेंस में कंपल्सन शो करता है। जैसे मैं इस प्रकार से बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है। तो इस प्रकार से मतलब कि अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ इसमें दो प्रकार की चीज होती है कि मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे किसी भी चीज मुझे पढ़नी है, नहीं है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस को अगर हम बात करेंगे कि हैव टू और हैज टू यूज भी करेंगे। साथ साथ में मुझे जाना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता था, मुझे देखना पड़ेगा, इस सारा जो सेंटेंस जो होगी इसको हैव टू और हैज टू के हम बोलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसको प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में हम देखेंगे तो प्रेजेंट में सबसे पहले आपको हम लिख चुके हैं क्या है, स्ट्रक्चर में हम इसको डालेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, हैव टू और हैज टू है, ठीक है। और इसमें क्या है वर्ब का पहला रूप देंगे और ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड भी देंगे। क्या देंगे? अदर वर्ड देंगे। तो इस सारा चीज है जिससे मुझे, जैसे मान के चलो मुझे बाजार जाना है,
या मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो दोनों में कोई एक लेके चले। मुझे बाजार जाना पड़ता है, ऐसा लग रहा है कि हमारी इच्छा नहीं थी लेकिन हम जाना हमको पड़ता है। इस सेंटेंस में हम क्या कहेंगे कि आई हैव टू गो मार्केट। क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो मार्केट, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू गो, मुझे नहीं जाना था। आई हैड नॉट गो टू। इस प्रकार से बात कर सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें अगर बात करेंगे कि नेगेटिव इसी प्रकार से बनाएंगे, जिसमें उसे बाजार जाना है तो ही हैज टू गो, है ना। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, है ना। उसे जाना, वे लोगों को जाना है, दे हैव टू गो। इस प्रकार से बोल सकते हैं। आगे इस प्रकार से मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो मार्केट। उसे बाजार जाना है, दे हैव टू गो मार्केट। सी क्या है इसको, ही हैज टू गो मार्केट। इस प्रकार से हम इसको यूज कर लेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर पढ़ता है, जाना है, दोनों एक ही सेंटेंस है, लेकिन आप इसको यूज कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी मजेदार की चीज है कि आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। अगर आप इसको यूज अच्छे से कर लेते हैं तो इतना बात तो फैक्ट हो जाती है कि आप अच्छे से इंग्लिश निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बोलना स्टार्ट कर जाएंगे आप। तो ये हमारी गारंटी है, बशर्ते क्या है इसको थोड़ा सा आप यूज करेंगे। जैसे आप यूज करेंगे तो उस रूप में आपको कभी जो है हम लोग कैसी हैबिट होती है कि जैसे हम लोग हिंदी में होते हैं तो हिंदी में जो बोल रहे होते हैं तो इंग्लिश निकल नहीं पाता है। तो इसको आप छोटे छोटे लैंग्वेज में इसको यूज करें। मुझे देखना है, आई हैव टू सी, ठीक है, आई हैव टू सी। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट डाउन, आई हैव सीट, ठीक है। हम इस रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। मुझे देखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है या मुझे पढ़ना पड़ता है। कितने स्टूडेंट इस प्रकार से होंगे कि आई डू नॉट वांट टू रीड सर बट आई हैव टू रीड फॉर माय सेट पेरेंट्स। तो ये सभी चीज जो है ना वो कंपल्सन शो करती है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे जहां कंपल्सन मजबूरी अगर समझ में आए तो उस समय आप यूज करें हैव टू और हैज टू का। इट इज माई पर्पस टू एक्सप्लेन टू यू, इट इज माई कंपल्सन। कंपल्सन क्या, ठीक है, कंपल्सन आई हैव नॉट कंपल्सन बट इट इज सो दैट कंपल्सन। बट कहने मतलब ये होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी भी अगर ऑब्जेक्ट में किसी भी अगर पर्सन को अगर मजबूरी दिखाती है तो उस समय हम बात करेंगे कंपल्सन का यूज करेंगे। दैट मीन्स हैव टू और हैज टू। ये है हमारी स्ट्रक्चर। आप इससे कई गुना आप यहां से बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, जैसे आप इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे, मुझे नहीं जाना है तो ही हैज क्या कहता है, उसे नहीं जाना है, ही हैज नॉट टू गो। क्या कहता है, नेगेटिव बनाएंगे तो हम इस प्रकार से बनाते हैं कि मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो मार्केट। और उसे नहीं जानी है, अगर बात मुझे नहीं जानी है इस प्रकार से बनाएंगे तो आई, हाँ ना, क्या बनाएंगे इसमें, आई हैव नॉट टू गो मार्केट, इस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन आप कहीं कहीं इसमें देखे होंगे हैड का यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी जब सेंटेंस को जब पास्ट में जब हम देखेंगे, जब हम इसको पास्ट में जब देखना स्टार्ट करेंगे तो उस समय आपको हो जाएगी क्या आ जाएगा, सो देखिए तो क्या हम इसमें हो जाएगा आई हैड टू गो मार्केट। इसका मतलब हुआ कि मुझे बाजार जाना पड़ता था, मुझे जाना था। इस प्रकार से सब सकते मीनिंग देंगे। अगर क्या उसे जाना है या क्या मुझे बाजार जानी है तो जाना था। तो जैसा आप यूज करेंगे जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताएं कि अगर प्रेजेंट है इसमें आप और हैज टू यूज कर सकते हैं, और पास्ट है तो हैड टू का यूज कर सके। और बाकी बात जो है नेक्स्ट आप लोग को मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसको